जी का उच्चरित का पार्ट 2। आज हम बचा हुआ जो चरित्र है वो श्रवण करेंगे जगदानंद पंडित जी का। श्री जगदानंद पंडित जी ने शिवानंद सेन के घर से महाप्रभु जी के मस्तक पर लगाने के लिए सुगंधित चंदन तेल लिया। और उसे एक कलसी में भरकर खूब सावधानी के साथ नीलांचल ले आए तथा उसे महाप्रभु जी के अंगों पर लगाने के लिए गोविंद को दे दिया। गोविंद ने महाप्रभु जी से निवेदन किया, जगदानंद गौड़ देश से सुगंधित तेल लाए, उसे मस्तक पर लगाने से पित्त व वायु आदि व्याधियां शांत हो जाती हैं। महाप्रभु जी ने लोक शिक्षा के लिए गोविंद को कहा, सन्यासी के लिए तेल व्यवहार निषिद्ध है और उस पर सुगंधित तेल तो अतीव निंदनीय है। हाँ, जब इतना परिश्रम करके तेल ले ही आए हैं तो उसे जगन्नाथ जी की दीपदान सेवा में लगाने से उनका परिश्रम सार्थक हो जाएगा। गोविंद ने जब जगदानंद पंडित को महाप्रभु का आदेश सुनाया तो उस समय प्रणय अभिमान वस्तः वे मौन रहे। 10 दिन के बाद गोविंद ने जब दोबारा महाप्रभु जी से पुनः जगदानंद जी द्वारा लाया तेल अंगीकार करने की इच्छा प्रकट की तो वे लोक शिक्षा हेतु क्रोधित होते और व्यंग करते हुए कहने लगे, मर्दनिया एक राग करते मर्दन, यही सुख लागी आमी करुल संन्यास, हमार सर्वनाश तोमा सवार परिहास, पथे याही ते तेलगंध मोरे यही पावे, दारी सन्यासी करे आमरे कही। अर्थात महाप्रभु जी गोविंद से कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मालिश करने के लिए एक मर्दनिया भी रख लो, इसी सुख के लिए ही तो मैंने संन्यास लिया था, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा और आपका मजाक हो रहा है। मार्ग में चलते हुए मेरे शरीर से जब तेल की गंध आएगी तो लोग मुझे दारी सन्यासी कहेंगे। महाप्रभु जी का क्रोध देख गोविंद अवाक हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जगदानंद पंडित जब महाप्रभु जी से मिलने आए तो महाप्रभु जी ने उन्हें कहा कि सन्यासी के लिए तेल लगाना उचित नहीं है और तेल जगन्नाथ जी की सेवा में लगाने से सम सार्थक होगा। जगन्नाथ पंडित प्रणय अभिमान जनित रोष प्रकाश करते हुए कहने लगे, आपको किसने कहा कि मैं गौड़ देश से तेल लाया हूँ? ये झूठ बात है। ऐसा कहकर उन्होंने तेल को कलसी महाप्रभु के सामने ही आंगन में पटक कर फोड़ दी और अपने घर जाकर दरवाजा बंद करके सो गए। भक्त प्रेमवश भगवान गौरहरि भक्त का मान तोड़ने के लिए स्वयं जगदानंद पंडित के घर गए और घर में जाकर मधुर स्वर से पुकारा, जगदानंद द्वार खोलो, मैं जगन्नाथ का दर्शन करके दोपहर में आऊंगा और तुम्हारे द्वारा पकाया हुआ अन्न प्रसाद पाऊंगा। जल्दी जल्दी रसोई करने की व्यवस्था करो। प्रभु प्रेमिक जगदानंद पंडित ने साथ साथ उसका स्नान किया और प्रभु के लिए बहुत प्रकार के व्यंजन पकाए। मध्याह्न कृत्य कर महाप्रभु जी ने हस्त व चरण धोए और भोजन के लिए बैठ गए। जगदानंद जी ने केले के पत्ते पर घी के साथ साल्यान तथा बहुत प्रकार के व्यंजन मीठा पाना इत्यादि परोस दिए। महाप्रभु ने अपनी पत्तल का अभिप्राय जगदानंद को भी अपने साथ भोजन करवाने का था। जगदानंद के भोजन पर न बैठने तक महाप्रभु जी अपने हाथ उठाकर बैठे रहे। जगदानंद पंडित ने अभिमान पर त्याग कर महाप्रभु जी से कहा, वे उनके प्रसाद पाने के पश्चात अवश्य प्रसाद पाएंगे। महाप्रभु जी ने प्रसाद सेवन करते समय जगदानंद पंडित के प्रेम के गुस्से में पकाए अन्न व व्यंजनों की भरपूर प्रशंसा की। ऐसे अमृत अन्न कृष्ण करेण समर्पण, तुम्हार भाग्य सीमा की करे वर्ण। जगदानंद जी से मजाक करते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसे ही अमृत के समान अन्न को तुम श्री कृष्ण के अर्पण करते हो
तुम्हारे भाग्य की सीमा का कौन वर्णन कर सकता है। जगदानंद पंडित जी द्वारा बार बार व्यंजन परिवेशन करते रहने पर भी महाप्रभु जी भय से कुछ नहीं बोले, चुपचाप सब कुछ खाते रहे। कारण न खाने पर जगदानंद नाराज होकर फिर भूखा रहेगा। और ऐसा करते करते महाप्रभु जी ने उस दिन 10 गुना अधिक भोजन किया। भोजन के पश्चात जगदानंद जी ने मुख शुद्धि के लिए महाप्रभु जी को पान दिया, माला पहनाई और उनके शरीर पर चंदन का लेप किया। महाप्रभु जी ने जगदानंद को अपने सामने भोजन करने के लिए कहा। वाम्य स्वभावी जगदानंद पंडित ने ऐश्वर्य भाव से महाप्रभु जी को मर्यादा संरक्षण हेतु विश्राम करने के लिए प्रार्थना की और कहा कि रमाई और रघुनाथ भट्ट ने भी तो रसोई में सहायता की है, इसलिए मैं उनको भोजन करवाने के पश्चात अवश्य भोजन करूंगी। महाप्रभु जी ने जगदानंद की बात पर भी विश्वास न किया और गोविंद को ये देखकर बताने के लिए वहां छोड़ दिया कि जगदानंद पंडित भोजन करता है कि नहीं या नहीं। किंतु जगदानंद जी ने गोविंद को शीघ्र ही महाप्रभु जी की पास सेवा के लिए भेज दिया। रामाई नंदाई गोविंद तथा रघुनाथ इत्यादि सबको भोजन करवाकर जगन्नाथ जी जगदानंद जी ने महाप्रभु जी का अवशेष ग्रहण किया। गोविंद से जगदानंद के भोजन करने का संवाद सुनकर महाप्रभु जी निश्चित होकर विश्राम किए। जगदानंदे प्रभु ते प्रेम चले मते, सत्यभामा कृष्ण ये छे सुनि भागवते। जगदानंदेर सौभाग्येर के कही वे सीमा, जगदानंदेर सौभाग्येर ते से उपमा। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने यही जान, प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम धान। श्री जगदानंद और महाप्रभु जी का परस्पर प्रेम ऐसा ही होता था जैसे श्रीमद् भागवत में श्रीमती सत्यभामा और कृष्ण का प्रेम सुनते हैं। श्री जगदानंद के सौभाग्य की सीमा का भला कौन पार पा सकता है। श्री जगदानंद के सौभाग्य का तो वे स्वयं ही उदाहरण है। जगदानंद जी द्वारा रचित प्रेम विवर्त जो सुनेगा वह प्रेम के स्वरूप को समझ जाएगा और भगवत प्रेम धन को प्राप्त कर लेगा। महाप्रभु जी कृष्ण विरह में तीव्र वैराग्य प्रकट करते तथा केले के वलकलों से बनी सैया पर शयन करते थे। भक्तों को यह देखकर बड़ा कष्ट होता था कि महाप्रभु जी वलकल पर सोते हैं, जो आरामदायक नहीं है। महाप्रभु जी की हड्डियों की चुभन की पीड़ा का अनुभव करके भक्तों को दारुण कष्ट होता था। तथा महाप्रभु जी को सुख देने के लिए जगदानंद पंडित जी ने सिमूली की रुई से एक गद्दा, एक तकिया तैयार किया और महाप्रभु को शयन के समय देने के लिए गोविंद को दे दिया। उन्होंने इस संबंध में स्वरूप दामोदर जी से भी निवेदन किया। शयन के समय रुई का तकिया देखकर महाप्रभु जी क्रोधित हो उठे, परंतु बाद में जब मालूम पड़ा कि ये जगदानंद जी द्वारा भेजे गए हैं तो जगदानंद जी का नाम सुनकर महाप्रभु थोड़ा संकुचित हो गए और कृत्रिम क्रोध प्रकाश करते हुए कहने लगे, ये रुई का तकिया ही क्यों, एक हाथ लेने से और भी अच्छा होता। अरे सन्यासी के लिए तो भूमि शयन का ही विधान है और ये जगदानंद मुझे विषय भगवाना चाहता है। अत्यंत लज्जा की बात है। रूप दामोदर जी से महाप्रभु जी ने रुई का तकिया नहीं लिया और यह सुनकर जगदानंद जी को बहुत दुख हुआ। सेवा करने में चतुर श्री स्वरूप दामोदर जी ने जब केले के सूखे पत्तों से सैया तैयार करके दी तो महाप्रभु जी ने उसे अंगीकार कर लिया। उससे सब भक्तों को सुख होने पर जगदानंद जी को दुख हुआ। अभिमान वस्त जगदानंद जी ने महाप्रभु जी से वृंदावन जाने के लिए आदेश की प्रार्थना की। यद्यपि जगदानंद जी के भीतर का दुख बाहर व्यक्त नहीं हुआ, तब भी अंतर्यामी प्रभु उसे समझ गए और उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए मधुर वाक्यों से बोले, तुम मुझ पर क्रोध करके मेरे को दोषी ठहराकर मथुरा में जाकर भिखारी बनो।
सौम्य स्वभाव जगदानंद हृदय के भाव को छिपाते हुए बोले, नहीं प्रभु, मेरी बहुत दिनों से वृंदावन जाने की इच्छा है। आपका आदेश न मिलने के कारण जा नहीं सका। जगदानंद पंडित द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी जब महाप्रभु ने भक्त वात्सल्य वस्ता उन्हें जाने की सम्मति प्रदान नहीं की, तो जगदानंद पंडित जी ने स्वरूप दामोदर जी को महाप्रभु जी से वृंदावन जाने की अनुमति दिलवाने के लिए निवेदन किया। स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी से बोले, जगदानंद की वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है। आपने जैसे पहले उसे सच्ची माता से मिलने के लिए गौड़देश भेजा था, उसी प्रकार वृंदावन जाने के लिए आदेश देने से अच्छा होता। स्वरूप दामोदर के अनुरोध के कारण महाप्रभु जी ने जगदानंद जी को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी, किंतु अत्यंत स्नेह परवश होकर विस्तृत रूप से रास्ते की सुविधाएं व असुविधाओं के बारे में बताते हुए कहने लगे, वाराणसी तक तो आप स्वच्छंदता से चल सकोगे, लेकिन उसके आगे सावधानी से चलना, क्योंकि उससे आगे का सारा रास्ता सुरक्षित नहीं है। वहाँ बहुत से चोर चोर डकैतों का डर है, इसलिए छत्रियों को साथ लेकर चलना। निरीही गाड़ियों को वे रास्ते व घाट पर मार कर लूट लेते हैं, और मथुरा जाकर पहले सनातन जी से मिलना और मथुरा में 24 ब्राह्मणों की चरण वंदना करना, दूर से ही उनकी भक्ति करना, उनके साथ रहना नहीं। तुम उनका आचरण नहीं समझ पाओगे और अपराध कर बैठोगे। ब्रजमंडल की परिक्रमा सनातन के साथ करना, एक मुहूर्त के लिए भी उनका संग नहीं छोड़ना, और गोवर्धन पर चढ़कर गोपाल जी का दर्शन भी मत करना। ज्यादा समय वृंदावन में नहीं रहना, शीघ्र वापिस आ जाना। शीघ्र आसीय ताहा न रही चिरकाल, गोवर्धन ना चढ़िया देखिते गोपाल। जगदानंद पंडित महाप्रभु जी की वंदना करते हुए अकेले ही चलते चलते वाराणसी में तपन मिश्र और चंद्रशेखर जी से मथुरा में पहुंचकर सनातन गोस्वामी जी से मिले। सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में ही जगदानंद जी ने 12 वनों का भ्रमण किया। 12 वन भ्रमण के पश्चात वे गोकुल महामन में एक साथ रहने लगे। सनातन गोस्वामी जी माधुकुरी भिक्षा में मिली रोटी खाकर ही जीवन निर्वाह करते थे, किंतु जगदानंद जी का रोटी खाने का अभ्यास न होने के कारण देवालय में जाकर दाल रसोई करते थे। एक दिन जगदानंद पंडित जी ने सनातन गोस्वामी जी को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया तथा सनातन गोस्वामी जी भी उनके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए वहां पहुंचे। पर परंतु जब सनातन जी वहां पहुंचे तो उनके सिर पर एक लाल कपड़ा बंधा था, जो कि उन्हें मुकुंद सरस्वती नामक एक सन्यासी ने दिया था। सनातन गोस्वामी उस बहिर्वास को मस्तक पर बांधकर जगदानंद के घर के द्वार पर आकर बैठ गए। सनातन गोस्वामी जी के मस्तक पर खून जैसे लाल का वस्त्र देखकर जगदानंद पंडित प्रेमाविष्ट हो गए, किंतु सनातन गोस्वामी से पूछने पर जब यह मालूम हुआ कि वह वस्त्र महाप्रभु जी का नहीं वरन मुकुंद सरस्वती द्वारा प्रदत्त है, तब तो जगदानंद जी क्रुद्ध होकर चावल की हांडी उठाकर मारने के लिए उद्यत हो गए। भर्त्सना करते हुए सनातन जी से बोले, तुम्ही महाप्रभुर हव पार्षद प्रधान, तुम्हा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन। अन्य सन्यासी रे वस्त्र तुम्ही धर सिरे, कौन ऐसे है यह पारे सही भरे। सनातन कहे, साधु पंडित महाशय, तुम्हा सम चैतन्य रे प्रिय के न। ऐसे चैतन्य निष्ठा योग्य तुम्हाते, तुम्ही ना दिखाई ले यह सिखुमी कैमे थे। यहाँ देखी वारे वस्त्र मस्तक के बांधिलु, यही अपूर्व प्रेम यही प्रत्यक्ष देखू। भक्त वस्त्र वैष्णवेर परिते न युवाय, कौन प्रवासी रे दिमु की काय उदय। आप महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद हैं, आपके समान महाप्रभु जी का कोई भी प्रिय नहीं।
आप दूसरे दूसरे सन्यासियों के वस्त्र अपने सिर पर धारण करते हो। कौन ऐसा गौड़ी वैष्णव होगा जो उसे सहन कर पाएगा? जगदानंद जी ने कहा। अपने उत्तर में सनातन जी कहते हैं कि हे साधु, पंडित महाशय, श्री चैतन्य महाप्रभु का आपके समान कोई प्रिय नहीं है। श्री चैतन्य जी के चरणों में ऐसी योग्य निष्ठा का प्रदर्शन आप नहीं करेंगे तो उससे मैं किस प्रकार सीखूंगा? इसे देखने के लिए मैंने सिर पर वस्त्र बांधा था। वह पूर्व प्रेम मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया। वैष्णव को रक्त वस्त्र पहनना शोभा नहीं देता है। अच्छा, मैं इसे किसी यात्री को दे दूंगा। और बोला, क्या करूं इसका? जगदानंद द्वारा पकाया अन्न व्यंजनादि महाप्रभु जी को निवेदित किया गया तथा उसके बाद जगदानंद जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों ने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। 2 मास इस प्रकार रहने के पश्चात जगदानंद जी महाप्रभु जी के विरह से अस्थिर हो गए तथा पुरी में वापस जाने के लिए सनातन गोस्वामी जी से अनुमति की प्रार्थना करने लगे। सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद जी को जाने की अनुमति देकर विरह व्याकुल हृदय से रासस्थली की रेत, गोवर्धन शिला, गुंजावाला, सुस्त किंतु पके हुए पीलू फल महाप्रभु जी को देने के लिए उनके हाथों में दिए। नीलांचल में आकर सपार्षद महाप्रभु जी से मिलकर जगदानंद जी परम आनंदित हुए तथा जगदानंद को देखते ही महाप्रभु जी ने उसे जोर से आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी द्वारा भेजी सभी वस्तुएं जगदानंद जी ने महाप्रभु जी को दी। सनातन द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को प्राप्त कर महाप्रभु जी प्रसन्न हुए। पीलू फल किस प्रकार खाया जाता है ये पता न होने पर भी यह समझकर कि ये वृंदावन से आया है, भक्तों ने प्रीति के साथ उसे जैसे तैसे खाया। सची माता के शुद्ध वात्सल्य भाव के वशीभूत होकर महाप्रभु प्रतिवर्ष जगदानंद पंडित को प्रसादी वस्त्र व मिष्ठान देकर नवदीप भेजते थे। और जगदानंद पंडित जी नवदीप में जाकर महाप्रभु जी की बातें बताकर सची माता का दुख मोचन करते थे। अंतिम बार जब जगदानंद पंडित जी नवदीप आए तो वहां के भक्तों से मिलकर शांतिपुर गए। शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य जी से जब वे विदाई याचना कर रहे थे तो उन्होंने अद्वैताचार्य जी ने जगदानंद पंडित के माध्यम से एक सर्जा यानी कि पहेली महाप्रभु जी के पास भेजी, जो कि इस प्रकार है, हमने पहले भी सुनी। प्रभु रे कहिया हमार कोटि नमस्कार, हे निवेदन तार चरणे हमार। बाउल के कहिया लोक हईल बाउल, बाउल के कहिया हाटे न बिकाए चाउल। बाउल के कहिया काय नाहिक बाउल, बाउल के कहिया इहा कहियाचे बाउल। उपरोक्त पहली का अर्थ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि महाप्रभु जी को कहना कि लोग प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं। प्रेम के हाट में प्रेम रूप चावल वो बेचने की जगह नहीं है, अर्थात अब इसका और कोई ग्राहक नहीं है। महाप्रभु जी को कहना कि आउल अर्थात प्रेमोन्मत्त बावले का और कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है। महाप्रभु को कहना कि प्रेमोन्मत्त होकर ही अद्वैत ने यह बात कही है। तात्पर्य यह कि प्रभु के आविर्भाव का जो तात्पर्य था वह संपूर्ण हो गया है। अब जो प्रभु की इच्छा हो वही हो। श्री जगदानंद पंडित जी का तिरोधान लीला का स्थान, सन एवं तिथि भी ज्ञात है। यहाँ पर हम लोगों ने जगदानंद पंडित जी का बड़ा ही पावन चरित्र हम लोगों ने इसको श्रवण किया और समझा। इस चरित्र को बड़ा ही प्रेममय चरित्र है।